नमस्कार साथियों, पॉलीटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज इलेक्ट्रोलाइट लाइटनिंग अरेस्टर आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको एयर गैप लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह पढ़ाया गया। स्पेस गैप, इसके स्पेस गैप में तीन है जो है, एक हॉर्न गैप पढ़ाया गया आपको, एक रॉड गैप और एक आपका मल्टी गैप अभी नहीं पढ़ाया गया है। इसके बाद मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना है। हालांकि इसका यूज जो है बहुत कम होता है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इसका कॉस्ट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस अरेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल एल्युमिनियम प्लेट पर जमी हुई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की थिन फिल्म जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। ठीक है, इस अरेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल एल्युमिनियम प्लेट पर जमी एल्युमिनियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एल्युमिनियम का प्लेट होता है जिसके ऊपर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फिल्म क्या होता है, थिन फिल्म जमा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डूबा हुआ होता है। यह विशेष गुण रखता है। विशेष गुण क्या रखता है, जो लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस का गुण रखता है तथा क्रिटिकल वोल्टेज से ऊपर के वोल्टेज पर लो रेजिस्टेंस का गुण रखता है। ठीक है, जैसे एक क्रिटिकल वोल्टेज होता है, अगर उससे कम वोल्टेज होगा तो वो उस कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस रखेगा। जब हाई रेजिस्टेंस रखेगा तो जो लाइटनिंग के कारण हाई करंट है वो हमारी पास नहीं होगी। समझ में आया? लाइटनिंग के कारण हाई करंट वाली बात यहाँ पे नहीं है। पहले मैं वोल्टेज की बात कर लेता हूँ। जैसे अगर एक क्रिटिकल वोल्टेज मान लीजिए 400 वोल्ट है, तो 400 वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज है तो उस केस में जो है, जो ऑक्साइड फिल्म जो है हमारी बनने लगती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो लीकेज करंट है हमारी, वो ग्राउंड में पास होने से रुक जाती है। मतलब लीकेज करंट ग्राउंड में पास होना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज का मान इस क्रिटिकल वोल्टेज से अधिक होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये जो हमारा क्या कहते हैं ऑक्साइड फिल्म है, ये छूटने लगता है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है और लीकेज करंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड में क्या हो जाती है, बाईपास हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा लैंग्वेज में लिखा गया है अच्छे तरीके से, इसको आपको बस केवल समझना है। जो लो, देखिए कौन सा गुण रखती है, विशेष गुण रखती है, जो लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस का गुण रखता है तथा क्रिटिकल वोल्टेज से ऊपर की वोल्टेज पर लो रेजिस्टेंस का गुण रखता है। इसकी क्रिटिकल वोल्टेज लगभग 400 वोल्ट होती है। इसकी क्रिटिकल वोल्टेज जो है लगभग क्या होती है, 400 वोल्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मेलिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे वोल्टेज क्रिटिकल वोल्टेज से एबव होता है तो इलेक्ट्रोलाइट विदीर्ण हो जाता है, रप्चर हो जाता है, मतलब पंचर हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से डिकम्पोजिशन उसका हो जाता है और लीकेज करंट जो है अर्थ में प्रवाहित होने लगती है। परंतु जब वोल्टेज क्रिटिकल वोल्टेज से क्या होने लगता है, घटने लगता है, तब ऑक्साइड फिल्म का बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जो हाई रेजिस्टेंस प्रदान करती है, जिससे लीकेज धारा का प्रवाह जो है क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो इतना ही इसमें क्या करना है, काफ़ी है लिखना। अब इसमें एक क्रिटिकल वोल्टेज है, अगर क्रिटिकल वोल्टेज को बढ़ाना है तो कई सारी ऑक्साइड की लेयर हम यूज करेंगे। मतलब एल्युमिनियम होगा, उसके ऊपर ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या होगी, लेयर होगी, जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होगी। तो ऐसे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होगी, ऐसे 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसका क्रिटिकल वोल्टेज उतना ही ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटिकल वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका कास्ट वगैरह भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्रिटिकल वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फिल्म इंटू क्रिटिकल वोल्टेज ईच फिल्म। प्रत्येक फिल्म का क्रिटिकल वोल्टेज नंबर ऑफ फिल्म से अगर गुणा कर देंगे
तो वो क्रिटिकल वोल्टेज टोटल का निकल करके आ जाएगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो ये काफ़ी नाजुक होता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें सुपरविज़न और इंस्पेक्शन, मतलब इसका देख रेख हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसका टेस्ट, इसको देखते रहना पड़ता है कि अंदर जो है जो हमारा लेयर वगैरह है वो एकदम सही है कि ख़राब हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वो ज़्यादातर ख़राब होने का चांस उसका एक समय के बाद रहता है। और चीज़ें हैं तो कम इंस्पेक्शन होगा तब भी चलेगा, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शन की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है, ताकि फिल्म के नष्ट होने पर शीघ्र ही एक नई फिल्म का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके, ठीक है। यही कारण है कि आजकल व्यवहारिक रूप से इनका उपयोग नहीं के बराबर हो रहा है, इनका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, मेंटेनेंस कास्ट क्या है इसका, अधिक है। इसका जो मोर मेंटेनेंस कास्ट, इसका मेंटेन करने के लिए जो है इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, इस वजह से जो है अधिक शीत के कारण इसका इलेक्ट्रोलाइट जम जाता है। इसी वजह से इसकी कार्य क्षमता बुरी तरह क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। इसलिए इसे शीत प्रदेशों में नहीं यूज किया जाता, मतलब ठंडे प्रदेशों में नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि शीत के कारण जो है इलेक्ट्रोलाइट जम जाता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जो है इस लाइटनिंग अरेस्टर को हम नहीं यूज कर पाते। हालांकि आजकल तो ये नहीं के बराबर ही यूज हो रहा है। ये सब जो है इसका डिसएडवांटेज था। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट लाइटनिंग अरेस्टर आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हालांकि इसका कोई फिगर नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का छड़ होगा, उसके ऊपर जो है आपका क्या होगा, लेयर होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर होगा। और ऐसे कई सारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर जो है किस में डूबे होंगे, एल्यूमिनियम प्लेट के साथ वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको आप समझ सकते हैं, अपने से भी फिगर बना सकते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो मैंने इसमें एडवांटेज देखिए, विशेष गुण ही इसका क्या है, एडवांटेज है कि जो लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस और हाई वोल्टेज पर लो रेजिस्टेंस ये रख रहा है। इसमें हमको जो है अलग से रेजिस्टेंस जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए अभी पहले जो हम दो क्या कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर पढ़े हैं, जिसका नाम है आपका रॉड गैप और हॉर्न गैप, ठीक है। तो उसमें हम रेजिस्टेंस लगाते थे, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता था, जो हाई वोल्टेज पर लो रेजिस्टेंस और लो वोल्टेज पर अधिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से, नहीं तो अब तक ये कब तक SGP आपका ख़त्म हो जाता। इससे पहले बीच में मेरा 2-3 दिन तबीयत ख़राब हो गया था, खांसी बुखार। ये SGP। अब इसके बाद जो है एक चैप्टर और बचता है, जिसमें आपको अर्थिंग पढ़ाना है, रिएक्टर पढ़ाना है। बाकी उसमें सब स्टेशन भी है, लेकिन सब स्टेशन तो मैंने TDEP में पढ़ा दिया है, तो वहाँ पर जा कर के आप लेक्चर देख सकते हैं, उसको दोबारा पढ़ाने की हमको ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए 5वें चैप्टर में, इसके बाद तुरंत 5वां चैप्टर चलेगा। 5th चैप्टर में जो है आपका हम रिएक्टर पढ़ाएंगे और उसके बाद अर्थिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। अर्थिंग, तो अर्थिंग में 2-3-4 अर्थिंग है, फिर रिएक्टर में 2-3-4 रिएक्टर है, उसके बारे में आपको पढ़ा देंगे। और इसमें देखिए सब स्टेशन भी है, सब स्टेशन, तो सब स्टेशन हमने TDEP में पढ़ा दिया है, तो इस वजह से इसमें SGP में हमको सब स्टेशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जा कर के TDEP में जो है उसके सारे लेक्चर जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जा कर के आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, सब स्टेशन में। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो चीज़ तो मैं पढ़ाऊँगा ही। अर्थिंग पूछा जाएगा, रिएक्टर पूछा जाएगा,
रिएक्टर का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए स्पेस गैप वाला एक बच्चा था। स्पेस गैप जो आपका सिलेबस में दिया है, स्पेस गैप में एक आपका रॉड गैप है, एक हॉर्न गैप है और एक आपका मल्टी गैप है। ये ले, ठीक है, ये 3 लाइटनिंग अरेस्टर हैं। तो अब हम मल्टी गैप को पढ़ लेते हैं। मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है इसमें लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये अप टू 33 kb यूज्ड, इतना तक क्या होता है, यूज होता है। इसमें कई स्पेस गैप होते हैं, इसमें कई स्पेस गैप होते हैं, ठीक है। इसलिए मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम एलॉय के कई सिलेंडर सीरीज में व्यवस्थित होते हैं। इसमें एल्यूमिनियम एलॉय के कई सिलेंडर सीरीज में व्यवस्थित होते हैं। कई सिलेंडर किस में व्यवस्थित होते हैं, सीरीज में व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच थोड़ा सा एयर गैप होता है। ये जो सिलेंडर हैं इनके बीच थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, देखिए स्पेस गैप की संख्या बढ़ाने से स्पेस गैप की संख्या बढ़ाने से स्पार्क ओवर वोल्टेज बढ़ाया जाता है। बढ़ जाता है, ऐसे लिखिए, बढ़ जाता है। मतलब कई सारे स्पेस गैप होंगे। जैसे अब मान लीजिए रॉड गैप में केवल एक ही एयर गैप था, ठीक है। हॉर्न गैप में भी एक ही एयर गैप था आपका, नीचे थोड़ा कम था एयर गैप, ऊपर की तरफ थोड़ा क्या था, ज़्यादा था। अब इसमें कई सारे एयर गैप क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। तो इसकी वजह से स्पार्क ओवर वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब और ज़्यादा वोल्टेज पे जो है फ्लैश ओवरिंग होगी, स्पार्क होगा। तो हाई वोल्टेज के कंडीशन में इसे क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर और ज़्यादा गैप बढ़ा देंगे
तो 33 kb से भी ऊपर चला जाएगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि ये 33 kb तक ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक सिरा अर्थ तथा दूसरा, सभी लाइटनिंग अरेस्टर का यही है, दूसरा लाइन से जुड़ा होता है। दूसरा लाइन से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है, इसमें एक होता है जो करंट कंट्रोलिंग का काम करता है, जो करंट कंट्रोलिंग, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। करंट कंट्रोलिंग का कार्य करता है। इसमें जो आर्क समन में भी आंशिक रूप से सहायक होता है। मतलब गैप में जो आर्क डेवलप होगा उसको बुझाने में भी थोड़ा बहुत इसमें कार्य हो जाता है। थोड़ा बहुत आर्क जो है इस लाइटनिंग अरेस्टर से थोड़ा बहुत आर्क भी बुझ जाता है, जबकि आर्क एक प्रकार की क्या है, करंट है। ठीक है, एक प्रकार से कम हो जाती है। तो करंट जो है आर्क के फॉर्म में होगी, तो आर्क की वजह से जानते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो टेम्परेचर अब थोड़ा सा समन हो जाएगा, उसे बुझा दिया जाएगा थोड़ा सा आंशिक रूप से, तो थोड़ा टेम्परेचर उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, नहीं तो सिस्टम के डैमेज होने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। परंतु यह ट्रेवलिंग वेव की प्रेजेंटेशन में प्रोटेक्शन परंतु ट्रेवलिंग वेव के प्रेजेंटेशन में प्रोटेक्शन की डिग्री कम हो जाती है। प्रोटेक्शन की डिग्री कम हो जाती है, घट जाती है। बात एक ही है। देखिए इस लाइटनिंग अरेस्टर में क्या होता है, जो ट्रेवलिंग वेव आती है उससे प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो है एक शंट रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। गैप के क्रॉस जो है दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इस कमी को दूर करने के लिए कुछ एयर गैप के एक्रॉस
कि ए क्रॉस रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसका फिगर भी मैं बनवा दूंगा। ठीक, जिसे शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, तो हो गया है, इसमें ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, बस गैप है। जो गैप का वर्किंग प्रिंसिपल है, जो रॉड गैप का है, हॉर्न गैप का है, एकदम उसी तरीके से ये भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है मैं इसका फिगर बनवा देता हूँ। डिजिटल सिस्टम हो जाने से लिखना नहीं पड़ता है, और लिखना पड़ता भी होता है जो समझाते वक्त, बाकी तो कुछ समय बाद सिस्टम डिजिटल हो जाएगा। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है आपका मल्टी गैप वाला, ठीक है, मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, 3 फेज लाइन है। अब यहाँ से जो है बहुत सारे ऐसे गैप, ये सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे कुछ। अब ये जो है आपका क्या है, एयर गैप है, एयर गैप, एल्युमिनियम का सिलेंडर है। अब इसके एक्रॉस, कुछ के एक्रॉस जो है शंट रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जो कि हर एक में लग रहा है, देख ही रहे हैं स्पेस गैप वाले में। तो ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक, ये शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस जो होता है ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो मैग्नीन या कांस्टेंटन का बनाया जाता है, मैग्नीन का बनाया जाता है ज़्यादातर, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। ये हमारा शंट गैप हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है शंट गैप हो गया। और ये हमारी क्या है, लाइन 1, लाइन 2, एल्युमिनियम सिलेंडर। ठीक है, अब जैसे ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कैसे जुड़ता है, तो ये अरेस्टर के सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, अरेस्टर के किस में होता है, सीरीज में होता है। ठीक है,
तो यही इसका क्या है फ़ायदा है कि इसमें स्पार्क ओवर वोल्टेज को इंक्रीज किया जा सकता है। और बाकी जो इसमें था वो हमने बता दिया आपको। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लाइटनिंग अरेस्टर आपका समाप्त हो जाता है। केवल एक लाइटनिंग अरेस्टर और बचा है जो कि आपके सिलेबस में दिया है, उसका नाम है थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। अब ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है और अगले लेक्चर में जो है 5वां चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और उसी में थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर भी मैं आपको क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो उसी में जो है आपका 5वां चैप्टर भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।